हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस का पार्ट 4 देखेंगे। और जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था, जहां पर हमने देखा था कि क्रॉस करेंसी में अगर हमें बिड रेट पता लगानी तो बिड रेट को बिड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और आस्क रेट को आस्क रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बिहाइंड क्या कंसेप्ट है। तो हम उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल था वो ये बोल रहा था कि हमारे पास इस तरीके से रेट्स दी हुई है कि 1 USD बराबर INR ये है, 1 GBP बराबर 1.21 यूएसडी और 1.211 यूएसडी। ये जो है हमारी बिड रेट हो गई, जो लोअर वाली होती है उसको बिड रेट बोलते हैं। और ये आस्क रेट हो गई। ऐसे ये बिड रेट हो गई और ये आस्क रेट हो गई। और आपको पता लगाना है कि जीबीपी अपॉन INR। तो वो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि 82.40 बिड रेट आई, 82.48 आई। जो क्रॉस करेंसी का कंसेप्ट है वो क्या है कि ए बाई सी अगर आपको पता लगाना तो ए बाई बी इंटू बी बाई सी, ताकि बी से बी कट जाएगा। टू वे कोट में क्या होता है कंसेप्ट कि बिड को बिड से मल्टीप्लाई करना होता है और आस्क को आस्क रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको जीबीपी अपॉन INR बिड रेट पता लगाना है। बिड का इसका ये मतलब हुआ कि जो बैंक, अगर आप कस्टमर है और बैंक है, तो बैंक क्या करेगा, जो बैंक है जो आपसे जीबीपी बाई करेगा और आपको रुपया देगा। ठीक है, क्योंकि बिड रेट का मतलब होता है बाय रेट। तो बैंक क्या करेगा कि जीबीपी आपसे बाय करेगा और INR आपको उसके बदले में देगा। अगर मान लो आपके पास जीबीपी है, आपके पास कहीं से भी जीबीपी आ गए, 500 जीबीपी आ गए, तो आपको कितने INR मिलेंगे ये पता लगाना है। तो वो क्या करेगा बैंक आपसे, तो इस ये जो सिनोरियो ये होगा अगर अपन जीबीपी अपन INR बाई रेट लगाना चाहते हैं। अब आप इसको कैसे, हम लोग इसको कैसे अराइव होंगे, क्योंकि हमारे पास दो बैंक है। बैंक ए है जो यूएसडी अपॉन यूएसडी और INR में डील करता है, और बैंक बी है वो जीबीपी और यूएसडी में डील करता है। और अगर आपको जीबीपी अपॉन INR बिड रेट पता लगाना है, इसका मतलब हो गया एज ए कस्टमर आपके पास मान लो 500 जीबीपी है और आपको उसको रुपए में कन्वर्ट कराना है। मान लो आपके पास बाहर से कहीं से भी आए और आपके पास उसको रुपए में कन्वर्ट कराना है, क्योंकि जीबीपी तो आप यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक बी के पास जाएंगे। ठीक है, और बैंक बी के पास जाएंगे तो उसके पास 500 जीबीपी आपने अपने लेके गए। तो वो आपको अगर उसके बदले में वो यूएसडी देगा। तो वो यूएसडी देगा तो कितने यूएसडी देगा, वो भी अपना क्या करेगा 1.21 इंटू, मान लो आपके पास 500 जीबीपी है तो वो आपको, या 1 जीबीपी है फॉर एग्जांपल, दोनों में से एक ही बात है, तो वो आपको कितने यूएसडी देगा, 1.21 इंटू 500 यूएसडी देगा या 1.2110 यूएसडी देगा। कितना देगा, 1.21 देगा। क्योंकि हमने देखा था बैंक एक सुनार की दुकान की तरह, बैंक एक ज्वेलर्स की दुकान की तरह है। उसके लिए जो हायर करेंसी है वो सोना है, जो कि स्ट्रोंगर करेंसी वो सोना है। वो चाहता है कि उसको कम से फायदा रहे। तो अगर आप उसके पास जीबीपी लेके जाएंगे और रुपए में कन्वर्ट कराएंगे, तो वो आपके जो है 1.21 से मल्टीप्लाई करेगा, न कि 1.2110 से। तो अगर मान लो आपके पास 500 जीबीपी है तो उसको यूएसडी में बदल देगा, तो उसके लिए क्या करेगा वो 1.21 यूएसडी में कम कम पैसे देना चाहेगा ना, आपको कम यूएसडी देना चाहेगा। ठीक है, तो 1.21 यूएसडी ही आपको वो देगा। ठीक है, अब आप ये इतने, आपके पास अब ये क्या हो गए, इतने 500 इंटू 1.21 यूएसडी हो गई। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इतने यूएसडी लेके किसके पास जाएंगे, इतने यूएसडी लेके किसके पास जाएंगे, जो बैंक, जो जो बैंक है, बैंक ए के पास जाएंगे। ठीक है, और वो बैंक ए के पास जाएंगे तो अब आपको आप चाहिए अल्टीमेटली INR। तो वो भी INR में, INR के लिए कौन सी रेट यूज करेगा, 68.10 वाली यूज करेगा, क्योंकि इतने, मान लो आपके पास इतने ही यूएसडी है या 1 USD है, तभी वो क्या करेगा, सोना है, अब आप उसको सोना बेचोगे तो रुपया कम देगा, वो रेट का कम वाली लगाएगा ना कि ज्यादा, और उसे आप खरीदोगे तो ज्यादा वाली रेट लगाएगा। तो वो आप क्या करेगा, आपको इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, 68.10 से। तो जब भी आप बिड रेट पता लगा रहे हैं, जब बैंक उसको चीज को सेल कर रहा होगा जीबीपी को और आपको बदले में रुपया देना होगा, तो आपको क्या होगा, आप देखो 500 तो जो आपको ओरिजिनल चीज थी, और ये चीज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये किसका पार्ट बन रहा है, बिड रेट का। जो आपका 82.40 आ रहा है, 82.40 आ रहा है, 68.10 इंटू 1.21 का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ऐसे ही अगर इसका अपोजिट हो, अपोजिट सीनरियो हो, उसके लिए हम इसको समझ लेते हैं। अपोजिट सीनरियो के लिए वो सेम ही सीनरियो है कि
ये जो हमने लास्ट पार्ट में था उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कंसेप्ट क्या है। अब मान लो कि आपके पास जेबीपी अपॉन आईएनआर आपको पता लगाना है, बिड रेट की बजाय आस्क रेट। आस्क रेट का मतलब बैंक क्या करेगा, जीबीपी सेल करेगा और तो मतलब आप एज ए कस्टमर हो गए और बैंक हो गया ये। तो आप इसको समझो, बैंक एक ज्वेलर की दुकान है जो जिसमें स्ट्रोंगर करेंसी वो क्या है उसकी, बैंक क्या है, हमेशा प्रॉफिट में जाना चाहता है, तो वो स्ट्रोंगर करेंसी का फायदा उठाना चाहता है हमेशा रेट का। तो ये आप बैंक है और ये आस्क रेट है, बैंक मतलब सेल कर रहा है। तो बैंक क्या करेगा, मान लो कि आप उसको रुपए दे रहे हो आईएनआर, और आईएनआर देना चाहते हो और उससे बदले में क्या लेना चाहते हो, जीबीपी लेना चाहते हो। ठीक है, जीबीपी मतलब सोना देना चाहते हो, रुपए देकर सोना लेना चाहते हो, इस तरीके का सीन है। तो इस केस में मान लो कि आपके पास आपको चाहिए 500 जीबीपी, को 500 जीबीपी चाहिए, कहीं भी पेमेंट करना है या आपको कहीं घूमने जाना है, इस तरीके का चाहिए आपको। तो अब आप क्या करोगे, 500 जीबीपी चाहिए तो सबसे पहले किसके पास जाओगे, बैंक बी के पास जाओगे। और बैंक बी के पास जाएंगे तो बैंक बी बोलेगा मैं तो जीबीपी नहीं, बैंक बी के पास जाएंगे तो अब आपको 500 जीबीपी चाहिए, तो आप बैंक बी के पास जाएंगे तो बैंक बी क्या बोलेगा कि भाई मेरे को जीबीपी के लिए यूएसडी चाहिए। जीबीपी की अगर आपको जीबीपी लेना है तो यूएसडी चाहिए होगा। तो आपको 500 जीबीपी के लिए कितना यूएसडी चाहिए होगा, 1.21 इंटू 10। 500 जीबीपी के लिए इतना यूएसडी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहेगा ना, ज्यादा से ज्यादा यूएसडी उसके पास आए तो ज्यादा रेट वाली कोट करेगा, तो बैंक भी 1.2110 जाएगा। अब आप इसके पास जाओगे, इस वाले बैंक के पास, तो उसके लिए वो बोलेगा कि मेरे को इस यूएसडी के जो आपको अगर मान लो कि आईएनआर चाहिए तो वो आपको कौन सी मतलब रेट कोट करेगा कि भाई इतने यूएसडी चाहिए और उस यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उतना इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 68.11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसमें मतलब क्या होगा कि बैंक हमेशा फायदे में रहना चाहता है, तो आपको वो हायर रेट्स पे कोट करने का ऑप्शन देगा। जब आप बैंक ए के पास जाओगे और उसको मतलब आप बोलोगे कि यार ये मेरे पास रुपए हैं और मेरे को यूएसडी चाहिए, तो वो क्या करेगा, 68.11 वाली रेट कोट करवाएगा। ये जो है ये बिड रेट हो गई, ये आस्क रेट हो गई। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। अब हम इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं तो उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम एग्जांपल और लेते हैं। एक ये एग्जांपल है हमारे, ये बुक का एग्जांपल नंबर 7 है। हमने इसको मॉडिफाई कर दिया क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो अभी हमने देखे नहीं है, तो इसलिए उसके बाद उसके बाद तो इसी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके बेस पे एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट, कि एम एस ए बी सी वांट्स टू रेमिट जेपीवाई, जो ये जो है जापानी जो करेंसी है वो 10,000 रुपीज बाई टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर एज ए इम्पोर्ट पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट होने। मतलब एबीसी कोई कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई भी कंपनी है, ये क्या करना चाहता है कि इसने क्या किया, कुछ चीज़ इंपोर्ट की है, तो इसलिए वो क्या चाहता है कि आपने जो भी जिससे भी उसने इंपोर्ट की है उसके अकाउंट में 10,000 जेपीवाई भेजना चाहता है। ठीक है, और अपन को क्या रेट पता है, यूएसडी अपॉन आईएनआर है 68.2502600, यूएसडी अपॉन जेपीवाई है 116.50। कैलकुलेट द रूपी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ एमएसएबीसी। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि जो एबीसी है वो क्या करेगा कि आपके पास दो रेट दी हुई है, बैंक ए उसने दिया हुआ है यूएसडी अपॉन आईएनआर बराबर 68.25 और ये हो गया 68.26। ठीक है, और यूएसडी अपॉन जेपीवाई ये हो गया 116.50 और ये हो गया 116.60। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्वियसली इस केस में क्या हो जाएगी, ये बिड रेट हो जाएगी और ये आस्क रेट हो जाएगी। लोअर वाली बिड, हायर वाली आस्क रेट, बिड, और ये क्या हो जाएगी, आस्क रेट हो जाएगी। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि आपको जेपीवाई 10,000 जेपीवाई के लिए कितने आईएनआर चाहिए होंगे ये पता लगाना है, उसके अकाउंट से कितने आईएनआर कटेंगे यही पता लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बैंक बी की, इसको हमने बैंक बी बोल दिया, हो सकता है ये कोई मार्केट में रेट हो, कुछ भी हो, कोई भी अथोराइज डीलर हो उसकी रेट हो, जो भी रेट से दो कोट्स हमारे पास अवेलेबल है जो कि 2 वे कोट है, और आपको ये सोल्व करना है। तो आपको क्या करना है कि जेपीवाई अपॉन आईएनआर पता लगाना है। ठीक है, इसका यही तो पता लगाना है आपको। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको बिड रेट पता लगानी है
या आस्क रेट पता लगानी है। ठीक है, अब आपको बिड रेट पता लगानी है या आस्क रेट पता लगानी है। तो इसके लिए आप देखिए कि अगर मान लो आपके पास आप बैंक है, आप कस्टमर हो या एमएसएबीसी है, वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, ये बैंक है और ये है। अब बैंक के पास वो बैंक को वो क्या देगा, बैंक को आईएनआर देगा और उसके बदले में क्या करेगा, जेपीवाई, इसको इस एरो को अपन ऐसे बनाते हैं, बैंक क्या करेगा, ये यहाँ पर एरो ऐसे कि बैंक जेपीवाई, बैंक वुड बी सेलिंग जेपीवाई, बैंक क्या करेगा, जो जापानीज करेंसी उसको क्या करेगा, सेल करेगा, और कस्टमर क्या करेगा, जापानीज करेंसी को परचेज करना है कस्टमर को, तो बैंक को क्या करना है, सेल करना है। तो जेपीवाई बाई आईएनआर जो रेट आएगी वो कौन सी रेट हमारा कंसर्न है, आस्क रेट हमें पता लगानी है। और आस्क रेट पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंसेप्ट हमारा क्रॉस करेंसी का, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं जेपीवाई इंटू आईएनआर। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो तीसरी जो इंटरमीडिएट करेंसी क्या आ रही है वो यहाँ लिख दो, यूएसडी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये रेट भी क्या होगी, आस्क रेट, और ये भी क्या होगी, आस्क रेट लेनी पड़ेगी हमें दोनों करेंसी की, दोनों रेट। और जेपीवाई बाई यूएसडी हमारे पास नहीं दी हुई है, जेपीवाई। तो हमें पता है कि जब भी कोई करेंसी की आस्क रेट लगानी है, पता लगानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 1 अपॉन यूएसडी अपॉन जेपीवाई क्या लेनी पड़ेगी, बिड रेट। ये हमने लास्ट उसमें देखा था, ये क्या लेनी पड़ेगी, बिड रेट। और ये क्या लेनी पड़ेगी, यूएसडी अपॉन आईएनआर, ये हमारे पास दी हुई है, इसकी क्या लेनी पड़ेगी, आस्क रेट लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा कि ये जो इस चीज को आप सोच भी सकते हो कि पहले बैंक के पास जाएंगे तो कैसे करेगा, वो कौन सी रेट लगाएगा, ये कौन सी रेट लगाएगा। पर क्या है कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन फटाफट सोल्व करना है तो तब आपको कंसेप्ट ये जो हमने शॉर्टकट बनाया है, जो फंडामेंटल बनाया है, उसको यूज करते हुए बनाना है। तो अब आपके पास यूएसडी अपॉन जेपीवाई अपॉन जो बिड वाली रेट है, यूएसडी अपॉन जेपीवाई बिड वाली रेट वो क्या है, 116.50। ठीक है, और यूएसडी अपॉन आईएनआर वाली जो आस्क रेट है वो क्या है, 68.25। ठीक है, तो 68 आस्क रेट है, सॉरी 68.26, 68.26, 25 नहीं लेना है। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.585923। तो 1 जेपीवाई बराबर जब बैंक सेल करेगा तो इतने रुपए में सेल करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 जेपीवाई बराबर 0.585923, इतने रुपए लेगा वो बैंक, जब भी आस्क बैंक की आस्क रेट हो जाएगी। अब आपको कितने चाहिए जेपीवाई, 10,000 जेपीवाई चाहिए, तो उसके अकाउंट से कितने रुपए कटेंगे, आईएनआर बराबर, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.58592323 इंटू 10,000, तो ये आ जाएगा 5859.23। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें बिड रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आस्क रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आप जब इन सारी चीज़ों को एक साथ समझेंगे, सारे पार्ट्स को मिला के, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये जो लेक्चर पसंद आए तो आप ये चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए।